नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप गोदी मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि बीजेपी इस दुनिया की, इस देश की नंबर 1 पार्टी है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी जय जयकार हो रही है। 3 लोगों को आप छोड़ दें, टीवी, अखबार और भक्त, मोदी भक्त, इन तीनों को छोड़कर आप कहीं भी बात करेंगे तो आपको बीजेपी के खिलाफ जनता में भारी रोष देखने को मिलेगा। टीवी तो ये दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। योगी जी के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। योगी जी ने लाखों लोगों को नौकरी दे दी, एम्स खुलवा दिए, एक्सप्रेसवे बनवा दिए। लेकिन सच क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सोशल मीडिया पर आएंगे। जैसे कि कल की घटना लीजिए। कल की जो सबसे बड़ी घटना थी, जिसको हर टीवी पर, हर अखबार पर दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया गया। उसके पीछे का कारण वही है कि टीवी और मीडिया और अखबार जो है वो वही दिखाते हैं जो बीजेपी चाहती है, और बीजेपी के नुकसान की एक भी खबर टीवी पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेगी। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है, ये काफिला है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग दरअसल किसान हैं। जब इनका काफिला गुजर रहा था तो यूपी के संभल में किसानों ने इनका जमकर विरोध किया और काले झंडे दिखाएं और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाएं। आप देख सकते हैं कि जो काफिला गुजर रहा है और किसान किस तरह से गाड़ियों के आगे दौड़ दौड़ कर काला झंडा दिखा रहे हैं और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों का जो फ़ायदा है ये हम लोग किसानों को घर घर जाकर बताएंगे। और इसी योजना के तहत बीजेपी अपने नेताओं को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को यूपी के तमाम गांवों में भेज रही है कि वो लोग घर घर जाकर किसानों को इस बिल के फ़ायदे बताएं। यही काम करने स्वतंत्र देव सिंह भी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें किसानों ने घेर लिया। और जब घेरा और काला झंडा दिखाया, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बाद उनकी गाड़ी की रफ्तार रुकने के बजाय, उन किसानों से बात करने के बजाय तेज हो गई और वहां से दुम दबाकर बीजेपी के नेता भाग गए। आप देखिए कि किस तरह से अगर जनता आती है और जनता मुर्दाबाद के नारे लगाती है तो कम से कम स्वतंत्र देव सिंह जी को वहाँ पर रुकना चाहिए था, किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और उनको इस बिल के फ़ायदे बताने चाहिए थे। क्या सरकार को ये भरोसा नहीं है कि वो अगर कुछ बताएगी किसानों को तो किसान उनकी बात नहीं मानेंगे? इतनी बड़ी मीडिया, इतने बड़े अखबार और इतने बड़े प्रचार तंत्र वाली सरकार को थोड़े से किसानों से डर लग जा रहा है। ये ज़्यादा संख्या में किसान नहीं है, बहुत कम संख्या में किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन कम संख्या के किसानों से भी इतना बड़ा काफिला डर के भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि जिस यूपी में अभी 4 साल बेमिसाल वाला जुमला गढ़ा जा रहा था योगी जी के राज का, उस यूपी में योगी जी के ही पार्टी के नेताओं को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता नाराज है और जनता पर बीजेपी की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। ऐसी ही और सारी घटनाएं बंगाल से भी आ रही हैं। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की जब रैली होने वाली थी तो उस रैली में लोग ही नहीं आए, कुर्सियां खाली रह गई। जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने ऊपर से देखा कि ये तो कुर्सियां खाली हैं, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर वापस ले लिया, वो उतरे ही नहीं। फिर जाके खड़गपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो भाषण दे रहे हैं। ये तो हालत है इनकी। बीजेपी के एक और सांसद जो कि कोलकाता में लोगों के साथ चौपाल में हिस्सा लेने गए थे, उनको गांव वालों ने खदेड़ दिया, भगा दिया। स्मृति ईरानी जी को भगा दिया गया। केंद्रीय मंत्री जो मोदी सरकार में हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में गए थे कृषि बिल के फ़ायदे पहुंचाने, तो उनको भी किसानों ने खदेड़ दिया। तो आप देखिए ये जो बीजेपी नेताओं को खदेड़ने के वीडियो हैं ये सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, लेकिन आपको ये मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी ज़मीन पर अपनी पकड़ छोड़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में फिर से सरकार बना रही है। अब सोचिए 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ बंगाल और असम की ही क्यों हो रही है टीवी पे? और भी तो राज्य हैं, उन राज्यों की भी चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन बंगाल और असम की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों जो राज्य हैं, असम में एनआरसी का मुद्दा है, बंगाल में धर्म का मुद्दा है। धर्म के मुद्दे पे अगर बीजेपी जीतेगी तो इसकी बात पूरे हिंदी पट्टी में होगी। हिंदी पट्टी के लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जब उनसे वोट मांगा जाएगा तो वो दे देते हैं। इसीलिए बंगाल चुनाव में इतनी बड़ी कवरेज हो रही है और बंगाल में बीजेपी अपना जी जान से एड़ी का पसीना जो है माथे तक पहुंचा रही है और माथे का पसीना एड़ी तक पहुंचा रही है और एकदम जी तोड़ मेहनत कर रही है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेंट षड्यंत्र मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से बंगाल में उसकी सरकार बन जाए, ताकि आगे आने वाले यूपी विधानसभा से चुनाव से लेकर राजस्थान चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, हर चुनाव में वो धर्म को मुद्दा बनाकर फिर से सत्ता में कब्जा हो जाए। लेकिन ज़मीन पर ये लोग अपनी पकड़ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। ज़मीन पर इनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।